तो बॉयस आज हम आप लोग को जो है रूल्स का बारे में थोड़ा बताएंगे, है ना। बट टुडे बिफोर आई सेड दैट आई शैल डिस्कस ऑन explosive chapter, but I am a tuition tutor also giving second class, first class coaching, diploma holder, and etc. Overman survey like that, all papers for DGMS examination. But my private students are coming today for taking coaching, so that is why they have requirement of rules. So I am giving some lecture regarding rule. तो आप देखिए हम लोग को जो है ना रूल है 1955 का। तो ये रूल को बोलता है द माइंस रूल 1955, है ना। तो ये रूल का जो एक तो चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, जे ये रूल्स जो है ये आपको कब से इनेक्ट हुआ है। तो ये जो रूल है आपका 2 जुलाई 1955 से लागू हुआ है। ये भी क्वेश्चन में आता है सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो इसको भी ऊपर ध्यान देगा बॉयज, हमारा स्टूडेंट्स और सबके लिए बोल रहा है जिस टॉपिक में ध्यान देना पड़ेगा, तो उससे ध्यान दीजिए। तो हम बोर्ड पे लिख देता है कि स्टार्टिंग डेट कब है, तो कब से स्टार्ट हुआ है, कि हमको लिख के आपको बताना ठीक रहेगा। तो थोड़ा जितेश स्केच पेन लगाना का। तो हम जो माइंस रूल्स का बारे में आप लोग को बताने वाला है आज हम द माइंस रूल्स 1955 का बारे में बोल रहे हैं। तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से नोटिफिकेशन जो हुआ है वो न्यू दिल्ली 2 जुलाई 1955 न्यू नोटिफिकेशन डेट है। नोटिफिकेशन डेट ऑफ the mines rule, the mines mines rule rule of 1955 स्टार्ट करो। तो जो माइंस रूल आपका है 1950 का द माइंस रूल, ओके। तो इसका नोटिफिकेशन डेट है आपका, नोटिफिकेशन डेट है नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जो डेट है आपको, नोटिफिकेशन डेट है डेट है 2 जुलाई ना, 2 जुलाई JULY जुलाई 1955 ओके बॉयज 1955। तो जो आपको है उसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आपको ये किया गया, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से। तो इसका नोटिफिकेशन डेट भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ख्याल रखेंगे इसको। ये क्वेश्चन में आ भी सकता है सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास ओवरमैन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितना भी है, ये स्टार्टिंग डेट वाला चीज तो ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है ना। नोटिफिकेशन डेट है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास ओवरमैन माइनिंग सदर में इतना भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो वो भी कर जाना अच्छा है। जो करता है सब करके ही जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो सकता है, तो माइनिंग सदर का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओवरमैन में आ सकता है। तो थोड़ा डीपली पढ़िए, उससे क्या होगा आपको तो MCQ का क्वेश्चन आ रहा है ना, कि ऐसे तो क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है जो पहले चलता था 20 नंबर करके 5 कुड़ी 5 into 20 100 numbers but nowadays the MCQ type of questions are coming
for every examination. So you have to read in details. अच्छा, ये जो रूल्स है, ये रूल्स का आपको जरूरत कैसे पड़ा है और रूल्स है ही क्या, तो ये बात हम लोग को जानकारी लेना जरूरी है। तो देखिए बॉयज, जो हमारा एक्ट है, एक्ट 1952 है ना, वही हमारा मदर है। उसी का रिक्वायरमेंट में जितना सारा स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसको हम लोग को बनाना पड़ा। रेगुलेशन भी बना एक्ट के चाहिदा के अनुसार, रूल भी बना उसी से, एक्ट का चाहिदा से बनाना पड़ा। तो आपको लगेगा कि ऐसे एक एक्ट के लिए एक तो इतना बड़ा रेगुलेशन बना है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन मेंटेन करने के लिए हम लोग एक्ट को फॉलो करता है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द एक्ट इज द मदर ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से यू दैट द notification date 2nd July 1955 and it's coming from for the requirement of the act 1952. okay boys, तो ये जो एक्ट है और आपको रूल है, रेगुलेशन है, और आपको जो माइंड रेस्क्यू रूल है, क्रेज रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, तो ये सब एक्ट का जरा से टोटल इसको हम लोग स्टैट्यूटरी प्रोविजन बोलेंगे। लेकिन बाय लॉज जो है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में नहीं आएगा, सब माइंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जो आपका ये है ना, जो रूल है सो भी आपको एक्ट के लिए बना है। तो इसको डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। जो CMR क्या है, एक्ट क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है ना। तो अभी का जो रेगुलेशन चल रहा है वो 2017 का है। तो रेगुलेशन जो है नया बनाया गया कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। पहले का रेगुलेशन ये था 1957, और एक था तजुर्बा वाला बात था, वो जो रेगुलेशन बनाया था उसका भी आपका जो एक्ट नंबर है 57, काइंडली आप लोग देख लेंगे। हम तो पढ़ा रहा, हमारा पास इतना सारा सामान नहीं है, तो पर भी हमको जितना याद है 57 एक्ट का लिए आपको 1957 बनाया था। तो मुखस्त रखना बहुत ही इजी था, लेकिन अभी तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा 2017। हम जानता है, सब बॉयज स्टूडेंट ये बात तो जानता है। और CMR का फुल फॉर्म होता है कोल माइन रेगुलेशन। ये लेकिन इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल माइंस, इट इज ओनली फॉर कोल माइंस। ओके, तो आज रूल के बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बताएंगे। वो जो चैप्टर है बहुत ही कठिन चैप्टर है। वो चैप्टर है क्या आपको मेडिकल एग्जामिनेशन। कठिन तो कोई चैप्टर है नहीं, जो समझ जाता है उसके लिए कोई कठिन नहीं है, सभी आसान है। लेकिन तो पर भी कुछ क्लू है ना, जो आप जब तक भीतर तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ठीक समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन का जो ये है आपका चयन है, इसमें आपको जो मेडिकल एग्जामिनेशन आता है तो आपको वो चैप्टर का नाम है आपका वो चैप्टर मेडिकल एग्जामिनेशन में आएगा। तो उसको चैप्टर को हम नाम बता दे रहा है आपको। मेडिकल एग्जामिनेशन का कितना है नितेश, देखो तो 29A से शुरू हुआ है, और उसका चैप्टर का नाम है मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड इन माइंस, यही चैप्टर 4A है। तो उसमें देखिए हर एक पॉइंट आप मन देकर पढ़ेंगे, है ना। तो 29A ये भी मुखस्त रखिए, इतना सॉलिड बनिए ना, जैसे बोलेगा 29A फट से आप बोलेगा इसमें क्या है। इतना एकदम रेगुलेशन इतना में क्या है, इतना में ये है। आपको 149 में क्या है भाई रेगुलेशन में, बोलेगा 149 सरफेस क्लॉज ऑफ इनर्वेशन। 150 में क्या है, अंडरग्राउंड क्लॉज ऑफ इनर्वेशन। ऐसे बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। 204 में क्या है, मिसफायर है। ऐसे नंबर से एकदम पूरा कंठस्थ करिए, और उससे आप माने लड़का लोग से डिस्कस करिए, बैठिए एकदम चैलेंज लेके।
जो हम कंफर्म बोलेगा ये कितना रेगुलेशन है और उसका क्या दिया हुआ है, असली चीज क्या दिया हुआ है, पॉइंट को नोट डाउन करेंगे आप लोग और हम भी नोट डाउन करेंगे, आप लोग को सब जानकारी देंगे। तो आज बॉयज हम वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ना, तो चैप्टर 4A का मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड इन माइंस, उसी का बारे में बोलेंगे। 29A में है, देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर। Nothing in this chapter shall apply to person who are employed purely on temporary or casual basis for a continuous period not exceeding 6 months। तो देखिए ये जो है इसका बात क्या है, माने क्या होता है, तो बस ये लिख लिए तो है ना, हम इसको ये कर रहा है, इरेज कर देता है ना, तो इरेजिंग प्रोसेस चल रहा है। देखिए हम प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है तो थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। हम पहला टाइम आज आपको लेक्चर दे रहा है बोर्ड लेके, है ना, तो ये पहला डे है तो अब कुछ भूल त्रुटि हो ही सकता है, जो भी होगा आप लोग जरूर नोट करेंगे, है ना। और हम तो कोशिश करेंगे हमारा जो मैक्सिमम रिपोर्ट है, हमारा मैक्सिमम नॉलेज जितना है हम आप लोग को साथ शेयर करेंगे, है ना। तो देखिए ये जो हम बोले हैं 29A में, तो 29A का जो पीक पॉइंट यही है 29A मेडिकल एग्जामिनेशन ई चैप्टर का, है ना। 29A में जो मेन फंडा है उसमें बोला गया कि आप जो वर्कर है, परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको लिए एप्लीकेबल है, और जो 6 महीना से ज्यादा एक साथ काम करेगा, लगातार काम, लेकिन 6 महीना, तो यहाँ पर हम लोग को चालाकी चलता है कॉन्ट्रैक्टर लेवल लेके। देखिएगा किसी को 6 महीना कंटिन्यूअस काम करने नहीं दिया जाता है, तो उसमें से वो लोग को मेडिकल एग्जामिनेशन में आ जाएगा यदि लगातार 6 महीना काम करेगा। तो 29A में यही बताया कि आपको जो टेम्पोररी बेसिस है, कैजुअल बेसिस है, 6 महीना लगातार नहीं काम किया है, तो उन पे ही रूल लागू नहीं होगा। तो ऊपर भी हम लिख देता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल, APPLI, एप्लीकेबल, CABLE, एप्लीकेबल CABLE, है ना, एप्लीकेबल फॉर परमानेंट वर्कर, परमानेंट एम्प्लॉई, EMPLOY, एम्प्लॉई, ठीक लगा तुमसे, एम्प्लॉई। तो लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, कैजुअल लेबर है, वो 6 महीना यदि लगातार नहीं किया है तो उसमें ही लागू नहीं होगा, और जो हमारा परमानेंट वर्कर है तो उसको लागू होगा। हाँ, 6 मंथ से ज्यादा आपको काम करना है, तब जाके आपको ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये 29A का एकदम निर्जस फंडा यही है, आप लोग को याद करना रखना पड़ेगा। जो कैजुअल वर्कर, टेम्पोररी वर्कर जो है, वो सबको लिए आपको 6 महीना का लगातार ड्यूटी रहेगा, तभी इस रूल एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो यही पिक पॉइंट पे आप लोग नजर रखेंगे। हम जो बोलेगा रूल, रेगुलेशन, एक्ट, स्टैट्यूटरी प्रोविजन में धीरे धीरे हम बताते जाएंगे कि एक्ट किसको बोलता है, रूल किसको बोलता है। देखिए रूल जो है ना, बेसिकली ये चीज तो जो है इसमें से आपको, तो रूल होता है क्या ना, आपको एक्ट लेता हुआ है, इसमें मेडिकल फैसिलिटी आपको का बारे में बताया गया, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। इसमें इंक्लूड है आपको सेफ्टी कमिटी, वर्कमैन इंस्पेक्टर, हाँ, वेलफेयर, यही सब मिला के जो हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। ड्रिंकिंग वाटर भी है, तो एक्ट में भी ड्रिंकिंग वाटर दिया हुआ है, लेकिन रूल का बात बोल रहा है। ये सब जिस रूल का अंदर एक्टिवेटेड है और काम में लगाया जाता है वही रूल है। तो देखिए एक्ट जो है, एक्ट लेके बहुत ही कंफ्यूजन सबको रहता है, एक्ट किसको बोलता है। एक्ट जो समझ गया, मान लीजिए
आप स्टैट्यूटरी प्रोविजन में उसको परमानेंटली एक तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, है ना। तो एक देखिए, हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें दो कक्ष होता है, एक तो राज्यसभा और एक तो लोकसभा। तो दोनों कक्षों में जब कोई भी बिल पास हो जाएगा तो वो जाता है राष्ट्रपति का पास, राष्ट्रपति उसमें सही करेगा, माने राष्ट्रपति का एसेंट इज रिक्वायर्ड। राष्ट्रपति जब से सही कर देगा तब से वो बिल नहीं बल्कि आइन बन जाता है। तो वैसे 1952 में बिल को एक्ट में हम लोग कन्वर्ट किया है और एक्ट के लिए रूल बना है। तो रूल में यही सब प्रोविजन आपको पढ़ना है। तो पहला चैप्टर हम नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे। हमारे स्टूडेंट जो है जितना आया है तो उसका साथ हमको आज शेयर करना है मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो दैट इज व्हाई टुडे आई हैव स्टार्टेड रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो सेकंड जो पॉइंट है आपका, सेकंड जो 29 का आपको बी है वो महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए कुछ फंडा आपको क्लियरली लेना पड़ेगा। तो हम इसको बोल रहा है, पढ़ रहा है आपको रूल से जो दिया है द माइंस रूल से। तो उसमें लिखा है कि आपका जो इनिशियल और पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में लिखा है। तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उसको बारे में स्टार्ट। तो देखिए ये जो 29B है इसमें दो चीज आता है, एक तो होता है IME, एक तो होता है PME। तो IME तो PME तो जानते हैं सभी, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसको 5 साल में सब एम्प्लॉय को देना है। और IME में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, माने कंफ्यूजन का बात नहीं हम बोल रहा है, माने थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। वो उसमें कुछ ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जो आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा व कुछ होगा तो कृपया हमको क्षमा करेंगे। इसीलिए बोल रहा है क्योंकि देखिए आज फर्स्ट टाइम है, बार बार यही बात बोल रहा है, इसीलिए क्योंकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन माने जिससे आपका नहीं आए। दिन के दिन बेटर परफॉर्मेंस होगा, तो उसके लिए थोड़ा 2-4 दिन हमको समय देना पड़ेगा। आप लोग को देंगे तो बॉयस, है ना, हमारा उम्मीद है कि आप लोग देंगे ना, ठीक है ठीक है। तो देखिए ये जो है लिखा है IME और PME। तो IME जो है IME यहाँ ये देना पड़ेगा IME। तो IME जो है इसका फुल फॉर्म है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। हम लिखता है नीचे इनिशियल INI, इनिशियल TIAL, इनिशियल है ना, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन है ना, एग्जामिनेशन EXA एग्जामिनेशन TIO एग्जामिनेशन TION। ओके, तो बोर्ड में भी आज हम पहला दिन लिख रहा है तो लेखा में कुछ गलती हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखेंगे, यदि कुछ गंडगोल होगा तो उसको प्लीज रेक्टिफाई कर लेना है। तो देखिए इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, नौकरी पाने के लिए और कोई दूसरा संस्था से दूसरा संस्था में आ रहा है तो आपको इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत पड़ेगा। तो ये IME बोला इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। देखिए जो IME है ये आपको बोला है स्टार्टिंग ऑफ द जॉब में आपको करना पड़ेगा। तो फिर बॉयज हम बोला है जब नौकरी पाने का है बा कोई दूसरा संस्था से आएगा, लेकिन ये जो सरकारी संस्था में है जैसे BCCL ECL ये सब का से कोई ट्रांसफर जाएगा तो इनिशियल का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि
ऑलरेडी इट हैव डन बाय कंपनी। लेकिन यदि एक कंपनी से दूसरा कंपनी में जाएगा तो यदि डीजीएमएस का स्टैंडर्ड मेंटेन करके उसको इनिशियल एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो उसको करना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर कर लीजिए। तो वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या बोला गया ना, फॉर द इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी पर्सन employed in the mine within a period of 5 years of the date so notified, and the said examination shall be so arranged over a period of 5 years that 1/5 of the person employed at the mine undergo the examination every year। देखिए यहाँ से कंफ्यूजन तैयार होता है। क्या तैयार होता है ना, हम लोग तो जानते हैं इनिशियल एग्जामिनेशन जो है उसमें स्टार्टिंग में यह होता है, माने एम्प्लॉयमेंट का स्टार्टिंग में देता है, तो मैनेजर उसको देगा। कौन फॉर्म में देगा ये भी इंपॉर्टेंट है। वो आपको एम फॉर्म में देगा और 20 दिन पहले देगा। पीरियोडिकल और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मैनेजर वही फॉर्म इशू करेगा, दोनों में एक ही फॉर्म, लेकिन बॉयज एम फॉर्म 20 दिन का पहले देगा, ठीक है ना। तो इनिशियल एग्जामिनेशन में ई क्यों बोला है, 5 साल का अंदर कंप्लीट कर लेना है 1/5 करके, माने टोटल। देखिए इसमें है क्या, इसमें जो असली चीज है बोला गया, जब तक आपको रूल तैयार नहीं हुआ है उसका बिफोर तो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है ना। उसमें थोड़ी स्टैंडर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ डीजीएमएस का कहने से अनुसार, तो उसको, उस कॉलेरी को, उस संस्था को जितना एम्प्लॉय है उसको इनिशियल एग्जामिनेशन कर देना है 5 साल के अंदर। ये रूल आने का बाद यही बात बोला है। लेकिन हम लोग क्या उल्टा पल्टा कर हो जाता है हम लोग को, जो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन 1/5 करके 5 साल का अंदर कर लेना है, जो उतना एम्प्लॉय है इनिशियल ले लिया है, तो इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आप लोग को यदि क्लियर नहीं हुआ है तो हमसे कमेंट करेंगे, और हम तो लाइव जब कोचिंग देंगे तो आप लोग लाइव हमसे बात कर सकेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें बोला गया, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ माइन where a system of carrying out of such medical examination of a comparable स्टैंडर्ड। बॉयज हमारा थोड़ा आंख में प्रॉब्लम है ना, तो कुछ अक्षर देखने में दिक्कत होता है, तो उसको आप लोग ये करेंगे, कंसीडर करेंगे। स्टैंडर्ड एज डिटरमाइंड बाय द चीफ इंस्पेक्टर, तो हम वही बात बोला है ना, जे जहां पर आपको स्टैंडर्ड चीफ इंस्पेक्टर का दिया हुआ है ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस बिफोर द डेट एग्जामिनेशन अंडर सच ए सिस्टम ऑन ए डेट नॉट अर्लियर देन 5 years बिफोर द डेट aforesaid shall be deemed to have undergone initial medical examination under this sub बॉयज हमारा थोड़ा गला का भी प्रॉब्लम है। This sub clause and the last date of this medical examination under the last date system shall be taken to be the date of his initial medical examination under this rule। तो वही बात पे हम जोर दे रहा था। पकड़िए, हम कुछ प्राइवेट माइंड से आया है, जैसे एमटा, उस प्राइवेट माइंड से हम धोरिया ईसीएल में ज्वाइन किया है। जॉइन माइनिंग जैसे है, वहां से हम ईसीएल परीक्षा देके ईसीएल में ज्वाइन हमारा होगा। हम पास किया है, हम पास किया मतलब हम नहीं बोल रहा है, मैंने आप लोग पास किया है, तो पास आउट करने के बाद आपको मेडिकल जरूरी हो जाएगा। लेकिन जॉय माइनिंग में पकड़ लीजिए, चीफ इंस्पेक्टर का जो दिया हुआ गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके 5 साल का अंदर यदि पीएमई आईएमई हो गया है तो उसको और दोबारा आईएमई करने का जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर कर लीजिए। 5 साल वाला बात, 1/5 वाला बात, रूल तैयार होने का आगे बात, तो इनिशियल एग्जामिनेशन का बारे में इतना ही जानकारी लेना काफी है ना। लेकिन वही बात तो याद रखेंगे बॉयज, 5 साल का अंदर और चीफ इंस्पेक्टर का दिया हुआ स्टैंडर्ड का अनुसार आपको इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो दूसरा माइंस में जाएंगे, दूसरा संस्था में जाएगा, और वो स्टैंडर्ड चीफ इंस्पेक्टर का कहने का स्टैंडर्ड से मिलता जुलता नहीं, मिलना पूरा 100% मिलना है, तभी आपको जाके उसमें छाड़ मिल सकता है। तो हम ये क्या बॉयज हम पकड़ ले कि इनिशियल के बारे में आप लोग सब समझ गया है, और कुछ कंफ्यूजन है तो हम क्लियर कर रहा है। आप लोग को इतना चिंता लेने का नहीं है, डोंट वरी, बी हैप्पी।
ओके, तो हम फिर कुछ और बात बोलेंगे जो है कि फॉर द इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी पर्सन seeking employment in a mine, unless such person has already undergone within the preceding 5 years a medical examination under this rule while in employment and another mine. वही जो बात हम बोला है ना, वही बात उसके ऊपर जोर दिया है। 5 साल का अंदर उसको यदि ऑलरेडी IME है तो उसको फिर से IME करने का जरूरत नहीं है। देखिए, अंडर दिस रूल व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट इन अनदर माइन, तो अभी तो सरकारी संस्था में नहीं हो सकता है। जैसे ECL में हम काम करता है, खांदा कोलेरी में हम यदि बाकोला एरिया का दूसरा माइंस में जैसे जाएंगे तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बात तो आप लोग समझ गए ना लेकर लोग, यदि नहीं समझेंगे तो फिर कमेंट करिए, अभी कमेंट करिए, हम आंसर देगा हमारा लेक्चर शेष होने का बाद। कमेंट करिए, शेयर करिए इसको, हमारे चैनल को यदि आपको अच्छा लगेगा सब्सक्राइब भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार हम चला जाएगा periodical medical examination, thereafter of every person employed in the mine at interval not more than 5 years। यहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा आप लोग को भी डाउट होगा रूल से लेके और प्रैक्टिकल में, तो ये कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन दूर करने का बहुत ही जरूरी है। आज हम कंफ्यूजन दूर करेगा। देखिए, PME का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, बोलो ये दीपक क्या होता है? PME, हाँ PME का होता है PME। तो बॉयज हमारा जो राइटिंग है बहुत ही खराब है, PME है ना, इसको आप लोग को कंसीडर करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट बाय रिक्वेस्ट। ओके, तो देखिए हम लिखा है PME, इसको इरेज करके फिर हम लिखेगा फुल फॉर्म, तब आप लोग को ठीक से आएगा, है ना। देखिए लेखा में कुछ भूल है तो कंसीडर कर लेना है। लिखा है PME मतलब पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो उसमें जिसका आपको ये हो गया है, मतलब इनिशियल एग्जामिनेशन हो गया है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, उसका बाद हर एक 5 साल बाद उसको PME देना है, यही कहने का मतलब है। लेकिन इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है जो आज हम आप लोग को क्लियर करेंगे, है ना। तो देखिए सबके लिए हमको हिंदी भाषा यूज करना पड़ रहा है, तो हिंदी हम लोग का राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश में हम लोग इतना सरगर्म नहीं है, हिंदी में अच्छा कंफर्ट करते हैं, फील करते हैं, तो इसीलिए हिंदी बता रहा है। उसमें भी हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉपर हिंदी यदि नहीं आएगा तो आप लोग कृपया कंसिडर करेगा, है ना। तो प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्सन हु आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग or milling or asbestos, periodical medical examination shall be done at least once in every 12 months, and every such examination shall be include all these tests of from P of the first schedule except the X-ray examination, which shall be carried out once in every 3 years. Once in every 3 years. Provided further that the periodical medical examination, the X-ray examination, or both shall be conducted at more frequent interval if the examining authority deems it necessary to confirm a suspect case of a dust related disease। तो इसमें हम क्लियर कर दे रहा है आप लोग को। देखिए माइनिंग लेके प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर, लेकिन क्लियरली बोला है कि जो माइनिंग में है, मिलिंग में है और एस्बेस्टोस में है तो उसको 12 महीना में करना पड़ेगा। और एक्सरे एग्जामिनेशन जो है वो आपको 3 साल बाद करना पड़ेगा, लेकिन आपको और पी फॉर्म का अनुसार करना पड़ेगा। तो पी आपको कहाँ मिलेगा? देखिए शेड्यूल में जाएंगे तो पी फॉर्म आपको मिल जाएगा। वहाँ क्या क्या टेस्ट दिया हुआ है थोड़ा सा हम बताएंगे। तो नितेश बोलो ना, पी जो है ना फर्स्ट शेड्यूल का जो है पी फॉर्म तो थोड़ा निकालिए, तो हम देख रहा है पी फॉर्म हम निकाल ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए वॉइस, क्योंकि तो आपका फॉर्म नंबर है ना। अच्छा ख्याल रखेंगे जो इसका जो फॉर्म है ये, लेकिन आपको रेस्क्यू का फॉर्म दूसरा है, आपको ये फॉर्म जो है अलग सा है, माइन रेगुलेशन से भी अलग है। तो पी फॉर्म बोला गया, तो देखिएगा पहले हम लोग का है ए फॉर्म,
उसके बाद बी फ्रॉम ऐसे सी डी ऐसे करके आएगा, तो हमको जाना पड़ेगा पी तक, है ना। पी में भी थोड़ा बहुत हम बताएंगे क्या क्या टेस्ट आपको करना पड़ेगा। इतना भारी क्वेश्चन का आशा मत करिए, तो पर भी देख लेना ठीक रहेगा। तो अभी जे हुआ, जे मतलब जयदेव भी आ जाता है हमारा नाम। उसके बाद के हमारा भी रिलेटिव है, नाम नहीं बताएंगे। तो एम फ्रॉम है, कौन फॉर्म बोला था नितेश? पी फॉर्म, MNO पी फॉर्म। तो एन पढ़ रहा था, हमको बहुत अच्छा लगा PRN, क्योंकि हमारा दो स्टूडेंट बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है। पी का मतलब है परमेश्वर, और एन का मतलब होता है नितेश, और डी का मतलब होता है दीपक। तो दीपक और नितेश अभी यहाँ पर है ना। तो उन लोग से भी फोन से कांटेक्ट करेगा, वो लोग बहुत जानता है, हमसे ज्यादा जानता है ना। तो देखिए, जो पी फॉर्म है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, इसमें बहुत सारा एग्जामिनेशन दिया हुआ है। माने उसमें जाने से उसका शरीर का जो है माने बहुत ही किस्म का परीक्षा लिया जाता है। उससे P1 थोड़ा सा हल्का है, लेकिन पी फॉर्म में एकदम माने खुल के एग्जामिनेशन होगा। स्किन का होगा, नर्वस सिस्टम का होगा, आई का होगा, आपको कोई भी आपको जो बिलो ग्राउंड में काम करता है उसका विजन कितना पावर रहना चाहिए, तो वो सब देखेगा। स्पीच जो उसको होता है वो भी देखेगा, माने स्पीच करने का समय उसको तो नहीं आ जाता है ना, ऐसे देखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है, और प्रेस्टो एंटीरियर चेस्ट रेडियोग्राफर देखना है। PVC जो है आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो हाँ, FEVI उसको भी करना पड़ेगा। तो उसको हम थोड़ा देर में आपको फुल फॉर्म देता है। अच्छा, ये सब देखना पड़ेगा। हाइड्रोसिल भी देखना पड़ेगा, कैंडिडेट का हार्निया है कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत बस पढ़ेंगे, है ना। पी फॉर्म आपको रूल के लिए एप्लीकेबल है। ये रूल हम लोग जो पढ़ रहा है अभी, रूल नंबर हम पढ़ रहा था आपको 29B। तो देखिए, यही पर हमारा क्वेश्चन एराइज है कि ये माइनिंग भी दिया है 1 साल का अंदर, लेकिन क्यों करता है 5 साल का अंदर, ये हमारा भी क्वेश्चन मार्क है। पी में आपको स्पष्ट बोल दिया है कि ये आपको फर्स्ट शेड्यूल का जो पी फॉर्म है एक्सरे करना पड़ेगा 3 साल बाद, मेडिकल होगा 1 साल बाद। तो कॉलेज लोग को यही फॉलो करना चाहिए, 5 साल का छोड़ के 1 साल का अंदर, ये बेटर होगा। ये हमारा सजेशन है। हमारा सजेशन बोलने से भूल होगा, ये DGMS का गाइडलाइन है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन में बोला है। तो जो आपको किसी का ऐसे लगा है कि उसको कोई धरिए डस्ट रिलेटेड डिजीज हो गया, तो उसको फ्रीक्वेंट इंटरवल में, मतलब 1 साल से भी ज्यादा हो सकता है, 6 महीना बाद बोल सकता है। और बहुत होगा पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन से पी फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा, एक्सरे भी करना पड़ेगा, तो ये भी हो सकता है ना। तो वो माने रिड्यूस इंटरवल में भी हो सकता है। तो यही बी फॉर्म का था। तो बी फॉर्म में आप लोग शायद ये सब पता हो गया है, तो फिर वो जो कंफ्यूजन है वो दूर कर लेना। माइनिंग में लिखा हुआ है हमारा रूल में, हम बोलेगा 12 मंथ, लेकिन ये लोग करता है 5 साल में एक बार, ये गलत प्रैक्टिस है। तो उसका बारे में बताने से पहले बोर्ड में जो लिखा है हम उसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद 29C में जाएंगे। ओके बॉयज। अच्छा, स्केच पेन से हम बड़ा बड़ा लिख रहा, छोटा थोड़ा लिखेगा तो देखिएगा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो PME को हम इरेज कर देता है ना, उसको फुल फॉर्म लिखेगा, ठीक है ना। तो दीपक आप बताएं, तो PME का हमारा स्टूडेंट साहब पूछ रहा है, PME का फुल फॉर्म क्या है? बताओ बताओ। मेडिकल एग्जामिनेशन। वेरी गुड वेरी गुड। पीरियोडिकल, पीरियोडिकल दिखाई दे रहा है ना, ये तो पेन हो गया। PRI, ये RI है भाई, ये RI है ना, आई होगा, ये कंसीडर करेगा, है ना। PRIODICL पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना। मेडिकल लिख रहा है MEDI,
कैल, मेडिसिन मेडिसिन मत ये करेगा, मेडिकल, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, ओके, एग्जामिनेशन। इसके बारे में हम बताया, ज्यादा टाइम एक चैप्टर में एक रूल में लेने से आप लोग को भी ये लगेगा। कुछ दिक्कत होगा तो हमसे कांटेक्ट करिए, अभी हम समझा देगा। एग्जामिनेशन, दीपक ठीक लिख रहा है तो हमारे स्टूडेंट्स हम पूछ रहा है। पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, नितेश कुछ बनान में ये स्पेलिंग में नहीं डिस्टर्ब आ रहा है ना? TION, नितेश बोल रहा है नहीं है, वो हमारा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है, तो हमको भूल होगा तो संशोधन कर सकेगा और हमसे बेहतर पढ़ाएगा, वो बेटर रिजल्ट भी करेगा हमसे, और नौकरी जल्दी से मिल जाएगा उसको। वो डिप्लोमा किया है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे पास आता है, लेकिन इसका बहुत ही ज्ञान है भाई, मानना पड़ेगा। ये वो लिखने में हमको थोड़ा सा कैसे हो जाता है ना, इसको ठीक कर देते हैं भाई, है ना? थोड़ा धीमे तल में पढ़ाता है तो आप लोग ठीक रहेगा, है ना? ज्यादा एडवांस पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ये आप लोग हो गए। तो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन का स्पेलिंग हम लिख दिया है, आप लोग को दिखाया आ रहा है तो बॉयस आ रहा है दीपक? हाँ सर, ठीक है। हमारा स्टूडेंट दीपक, वो भी फेवरेट स्टूडेंट है हमारा, वो बोला कि ठीक है सर आ रहा है, तो वो बोलेगा तो हमको तो मानना ही पड़ेगा। तो शायद आप लोग को भी लग रहा है कि हमारा जो विश्वास है आप लोग भी देख सकता है। तो यही पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन लेके हमारा जो है बात कुछ बोलना है, ये कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि माइनिंग को आपको बोल रहा है कि 5 महीना में 5 साल में एक बार होना चाहिए और 3 साल बाद एक बार एक्सरे होना चाहिए, तो ये गलत है। माइनिंग का जो रिलेटेड है उसको 1 साल में करना है और 3 साल में एक्सरे, और यदि DGMS और माइन मैनेजमेंट सोचते हैं तो मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि इसका डस्ट रिलेटेड डिजीज है, हो सकता है है कुछ थोड़ा बहुत, तो आपको ये होगा और शॉर्टर इंटरवल में हो सकता है ये विथ एक्सरे, लेकिन कितना शॉर्टर इंटरवल में होगा ये डिफाइन नहीं है, ये उसका ऊपर डिपेंड करेगा, उसका एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। 6 महीना भी हो सकता है, 3 महीना का इंटरवल में भी हो सकता है। ये कोई माने आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें कोई क्वेश्चन आएगा तो जो हम बताए उसी से आ जाएगा। तो बस फिर हम पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में तो बताया, उसमें यदि कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप बताएंगे, हमको कमेंट करेंगे, हम निश्चित रूप से आपको उत्तर देंगे, है ना? तो देखिए 29C जो है वो है एग्जामिनिंग अथॉरिटीज। द मेडिकल एग्जामिनेशन aforesaid shall be carried out by a medical officer appointed for the mine or a medical officer in the employment of the owner of the mine, if any, or by any medical officer employed in the coal mine welfare fund organization or any other mines welfare organization, failing which by any state or central government medical officer not below the rank of assistant civil surgeon। माने जो बोल रहा है कोलेरी का जो आपको मेडिकल ऑफिसर है वो कर सकता है, अथॉरिटी है। सर्टिफाइड सर्जन जो है एक्ट में पड़ेगा, वो भी अथॉरिटी है। अच्छा, उसको बाद यदि माइंड वेलफेयर फंड है उसका यदि सेटअप अच्छा है DGMS के अनुसार, कोई भी स्टेट का होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि होगा माने कोई मेडिकल अथॉरिटी, तो वो भी आपको कर सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन, लेकिन बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन। ओके, ये ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट में आप क्या बताएंगे बॉयज, बोलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। 29D, तो 29D पे हम जा रहा है, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर रूल 29B। अभी 29B शेष किया। द मैनेजर ऑफ द माइन कंसर्न शैल गिव एटलीस्ट 20 days प्रायर नोटिस in writing to the person to be examined in Form M, provided that in case of initial medical examination of a person seeking employment at a mine, the period of notice may be shorter। तो देखिए फॉर्म एक ही रहेगा, लेकिन यदि एम्प्लॉयमेंट खूब जरूरी है, अभी देना है, हमका माइनिंग क्षेत्र का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो हम शॉर्टर इंटरवल में 20 दिन से भी कम दिन का नोटिस देके भी उसको इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन मत हो। क्या कंफ्यूजन बात? IME PME बोथ के लिए एप्लीकेबल है। एम फॉर्म क्या है? IME PME बोथ के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना? और उसमें 20 days बिफोर नोटिस देगा। कौन देगा? मैनेजर देगा।
लेकिन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, न्यू एम्प्लॉयमेंट होगा तो मैनेजर उससे पहले भी दे सकता है, ठीक है ना। आपको स्कोप मिल जाएगा, जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी नौकरी मिलेगा, आपको मिले, यही हम चाहता है और उसके लिए पढ़ाता है। तो सब आप लोग को जितना देख रहा है हमारा, सबको नौकरी मिले तो हम बहुत खुशी होगा। लेकिन नौकरी मिलने के बाद हमको याद तो नहीं रखेंगे, लेकिन एक पैकेट मिष्टी लेके आएगा, ठीक है ना। हम मिष्टी बहुत खाता है बॉयज, तो हम वेट करेगा। आप लोग जितना देख रहा है, हमारा फैन है, हमारे स्टूडेंट है, बॉयज है, तो मिष्टी जरूर ले आना, क्योंकि पढ़ा देने के बाद आप लोग कहीं फेल नहीं कर सकता है। फेल करना कठिन हो जाएगा, पास करना सहज हो जाएगा, जो हमारा कहना है। देखिए आप फिर देखते रहिए। ए कॉपी ऑफ एवरी सच नोटिस issued shall be sent by the manager to the examining authority, and in the case of periodical medical examination of a person, the copies of previous medical examination issued in Form O pertaining to the person concerned shall also be sent to the examining authority by the manager। ये बोल रहा है क्या ना, एम फॉर्म से ओ फॉर्म कहाँ आ गया, ये आप लोग कंफ्यूज मत होइए, हम क्लियर कर देते बाबा। एम फॉर्म में होता है क्या ना, नोटिस हम बोला है 20 दिन का पहले आपको माने देगा, जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसका। पीरियोडिकल और मेडिकल दोनों हो सकता है, लेकिन इनिशियल में फिर बोल रहा है शॉर्टर इंटरवल दे सकता है, फॉर्म लेकिन चेंज नहीं होगा, एम रहेगा। अच्छा मान लीजिए किसी का इनिशियल एग्जामिनेशन हो गया, अभी पीरियोडिकल के लिए भेज रहा है, तो फॉर्म एक ही रहेगा, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड है इनिशियल का, एक बार पीएमई हुआ, उसका रिकॉर्ड को आपको मेडिकल ऑफिसर को पास मैनेजर भेजेगा। ओ फॉर्म में नहीं, ओ फॉर्म में क्या होगा थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए। तो प्रीवियस जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड इन फॉर्म नंबर ओ में हुआ था, उसको एग्जामिनिंग अथॉरिटी के पास मैनेजर भेजेगा, यही निर्देश है इसका। तो ज्यादा आलोचना से आगे निकलता है, थोड़ा पॉज करो। अच्छा सुनिए, इतना बड़ा वीडियो देखने से हमारा स्टूडेंट मना कर रहा है, तो ये 29D देखे ना हम खत्म कर दे रहा है। देखो भाई, जो साच है वो हम बता देता है, आपको खराब लगे अच्छा लगे आप लोग को मर्जी है। तो ए पर्सन हु फॉर एनी रीजनेबल कॉज फेल्स टू सबमिट हिमसेल्फ फॉर ए मेडिकल एग्जामिनेशन और इन अकॉर्डेंस विद द notice issued to him under sub rule 1 shall be given second notice of minimum period of 10 days in form N by the manager, and copy thereof such notice shall be sent by the manager to examining authority। The examining authority shall inform the manager whether the person concerned has submitted himself for medical examination or not। तो थोड़ा एडवांस हम बता देता है, दोनों सुयोग मिलने के बाद भी यदि नहीं जाएगा, रीजनेबल कॉज यदि नहीं रहेगा, उसका नौकरी तक जा सकता है। तो कभी ऐसे मत करना, 2 बार फेल मत करना, उसमें बहुत झमेला आ जाएगा। फिर एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड ये करो वो करो, बहुत किस्म का झमेला है, वो दूसरा दिन बोलेंगे। तो देखिए हम, हमारे स्टूडेंट जो है ना, उसको हम बहुत इज्जत करता है, लाभ तो है ही, इज्जत करता है इसीलिए क्योंकि वो हमसे सीखने का कोशिश कर रहा है। देखिए गुरु बहुत मिल जाएगा, लेकिन आपको सिखाने वाला ज़्यादा कम है। हमसे बहुत बड़ा बड़ा शिक्षक है, प्रोफेसर है, हम ये बात नहीं बोलता है। और आपको जो यूट्यूब चैनल में, हम तो किसी को देखा नहीं, लेकिन हमारा स्टूडेंट बोलता है बहुत चैनल रन कर रहा है, तो बहुत सब्सक्राइबर भी है। हमारा ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है बॉयस, तो हम जस्ट स्टार्ट किया है, कितना दिन होगा, शायद 18 तारीख से हम स्टार्ट किया है, शायद, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए बॉयज, तो हमारा स्टूडेंट को जो गाइडेंस है वो हम तो फॉलो करेगा। आप लोग को भी हम बहुत इज्जत करता है जो देखता है, और हमारे स्टूडेंट का हम इतना विश्वास इसीलिए करता है क्योंकि इतना उसको मजबूती दे दिया हम, वो हमसे ज़्यादा जानता है। जो एडवाइस देता भाई हम उसको पहले सुन लेता है, उसको बाद ही देता है। वैसे माइंड में जब आप ओवरमेंट माइनिंग बनेगा ना, तो वर्कर के पास भी सलाह लेना जरूरी रखेगा। ऐसे मत गलती करना कि हम ही सब सीख गया, हम ही सब जानता है, ऐसे मत है, ऐसे मत करना। क्योंकि जो ड्रेसर है ना, वो ड्रेसर आपको बता देगा कब रुक आएगा, और आप इतना भी डिग्री लेके भी फेल हो जाएगा। हम ही तो बहुत कुछ किया है, लेकिन हम ड्रेसर का बात सुनता है। देखिए हम फील्ड से माइनिंग पास किया है, ओवरमेंट पास किया है, फील्ड से डिप्लोमा किया है, AMI किया है, फर्स्ट क्लास किया है, सेकंड क्लास, सब कुछ करके बैठा हुआ है, लेकिन हम 4 मंथ में नहीं किया। तो इसीलिए आप लोग को जो चेतावनी वाला बात है वो भी बता देता है। लेकिन हमारे ऊपर देखिए, हम बार बार बोल रहा है, हमारे ऊपर गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि हम आप लोग को बहुत प्यार करता है ना। प्यार से ही, मोहब्बत से ही पढ़ाई होता है, और थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं रहेगा ना, तो ज़्यादा सीरियस हो जाएगा तो कभी पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई को हल्का भाव में ले लीजिए,
आप सोचेंगे कि अरे बाप रे, हमारा माथा में इतना भारी बोझ आ गया, हमको पास करना है। अरे थोड़ा सा आगे से शुरू करें, हम तो है। आपको क्या पास करना, फर्स्ट क्लास हम करा देगा, सेकंड क्लास हम करा देगा। हम आपको दायित्व लेके बोलता है। हम हमारा वीडियो देखिए, यदि नहीं पास करेंगे तो हमारे पास आके अब जितना भी डिमांड करेंगे कि इतना क्षतिपूरण देना होगा, हम दे देगा, ठीक है ना। इतना हमको चैलेंज करता है। तो बस हर ज़्यादा हम आज नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए क्योंकि हमारा प्रिय नितेश बोल दिया है कि ज़्यादा टाइम वाला वीडियो मत बनाइए, देखने में लड़का लोग बोर हो जाएगा। तो देखिए अभी 2 लड़का हमारा पास पढ़ने आया है, तो हम दोनों को इंट्रोड्यूस कर देता है। तो आइए, हम जब बोल दिया, देखिए बॉयज स्टूडेंट, और एक हमारा बात आया कान पे कि ज़्यादा बड़ा करना जरूरत नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर टॉपिक पे ज़्यादा चलना चाहिए, लेकिन फर्स्ट दिन है ना यार, कुछ तो भूल त्रुटि होगा ही। तो नितेश बोल रहा है कि हम कैमरा में नहीं आएगा, तो हम उसके बारे में जितना जानता है बता देता है। वो डिप्लोमा किया है, ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब, गवर्नमेंट जॉब। एंड दीपक ऑल्सो सेम क्राइटेरिया। वो लोग सेकंड क्लास एल पेपर का भी कोचिंग लेता है, सब पढ़ता है, जितना सर्वे मार्वे जितना पढ़ाता है वो सब पढ़ लेता है। बहुत ही अच्छा लड़का है। इन लोग को भी थोड़ा सा ये कर दीजिए, ये लोग जिंदगी में बन जाए, आप लोग भी बन जाए। बस यही बोल के आज हम हमारा वीडियो शेष करता है। कृपा हमको भूल होगा तो क्षमा करेगा।